हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, किस तरह से फैसिलिटेट होते हैं, इसकी पूरी जानकारी देता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमको ये जानकारी देगा कि कोई भी एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आओ चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को देखना। तो मैंने क्या बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा इस समय। टॉपिक हमारा है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें एक केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा है। देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस इनऑर्गेनिक रिएक्शन से कंप्लीटली डिफरेंट मोड में होते हैं। इनका पूरा एक मेथड है जिससे इनको सॉल्व किया जाता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस रटे नहीं जाते हैं, हम इसको इजीली मैथ के न्यूमेरिकल के जैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जरा देखा जाए, मैंने क्या लिखा हुआ बोर्ड पर, रिएक्टेंट प्लस एनी अटैकिंग रिएजेंट गिव्स आउट रिएक्शन इंटरमीडिएट विच फाइनली गिव्स आउट द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट के रूप में हमारा मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं या हमको पढ़ना होता है। जैसे एल्कोहल एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्डिहाइड एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये रिएक्टेंट के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड से कराया जाता है। इन अटैकिंग रिएजेंट्स की कैटेगरी में दो तरह के मेन स्पीशीज को रखा गया है, दो मेन ऑर्गेनिक स्पीशीज को रखा गया है। एक का नाम है न्यूक्लियोफाइल और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोफाइल। इसको ऐसे भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज हैं, यानी कि इनके ऊपर माइनस चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन सरप्लस स्पीशीज होंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड के उस पार्ट पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन सरप्लस होंगे। इसीलिए हम इसको जहां पर न्यूक्लियस सिचुएटेड होगा या जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इसीलिए इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। दे विल अटैक ऑन दैट पार्ट वेयर देयर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो अगला अटैकिंग रिएजेंट है दैट वन इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के उस पार्ट पर अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन सरप्लस होंगे या जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। क्लियर है? तो ये हो गया अटैकिंग रिएजेंट, ये हो गया रिएक्टेंट, ये इसके ऊपर अटैक करता है और केमिकल रिएक्शन हमारा स्टार्ट होता है। तो आज जरा देखा जाए, if any attacking reagent attacks on the reactant molecule या ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो होता क्या है, किसी भी तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम लेते हैं, अगर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, सल्फिल हैलाइड, सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट एनी एक्सेप्शन ये कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कैसे कंपाउंड? कोवैलेंट कंपाउंड। तो जब कोई अटैकिंग रिएजेंट इस पर अटैक करेगा तो कोवैलेंट कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रूप में है, इसका बॉन्ड टूटेगा। तो अटैक करने से क्या होगा, सबसे पहली चीज, देयर इज अ फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, रिएक्शन हमारा स्टार्ट होता है। तो इस जो कोवैलेंट बॉन्ड का फिशन है, टूटना है, ब्रेकिंग है, ये दो टाइप का होता है। The fission of covalent bond is of two types. कौन से दो टाइप होते हैं? एक हमारा है, the first one is homolytic fission and the second one is heterolytic fission. होमोलिटिक फिशन का क्या मतलब है? जब किसी कोवैलेंट बॉन्ड का इक्वल डिवीजन हो, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर इक्वली डिवाइड हो जाए। और हेटेरोलिटिक फिशन का मतलब है जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसी एक एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही चला जाए। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक किया, कोवैलेंट कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में है उसके कोवैलेंट बॉन्ड का फिशन हुआ, वो इन दोनों में से कोई एक टाइप का होता है, अगर इट इज होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। अब जैसे ही होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक फिशन हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल के रूप में था वो टूटा।
टूटने से कुछ स्पीशीज जनरेट होती हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। वो जो स्पीशीज जनरेट होती है उनको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, इनकी कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं, और जरा देखा जाए इनकी कैटेगरी में या तो आता है भाई कार्बोकैटायन, या फिर आता है कार्बेनियन, या फिर आता है फ्री रेडिकल्स, या फिर किसी किसी रिएक्शन में कार्बीन्स भी बनते हैं। तो ये 4 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं। कार्बोकैटायन ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा रहे। कार्बेनियन ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जिसमें कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज लगा रहे। फ्री रेडिकल ऐसा होता है कि जिसमें किसी भी एटम पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारा पाया जाए। हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी तो केवल मैं आपको समराइज्ड रिव्यूज का बता रहा हूं। कार्बीन्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे कार्बन हैं जिन पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ये रेयर रिएक्शंस में प्रोड्यूस होते हैं। तब जब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इन अटैकिंग रिएजेंट से रिएक्ट कर लेते हैं तब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो एक स्कीम मैंने बोर्ड पर लिखी है, ये किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का मेन मैकेनिज्म का पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जैसे न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो गए, इनको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। एक चीज और छोटी सी चीज है, इधर लुकिए, जल्दी से देखते हैं इसको। जब कोई अटैकिंग रिएजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैक करता है तो हम लोगों ने पढ़ा कोवैलेंट बॉन्ड का फिशन होता है, ठीक है। तो जो फिशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स इन द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको पढ़ना। इस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कैटेगरी में किस तरह की शिफ्टिंग आती है वो भी जान लो, सारी समरी आज जान लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। इस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में पहली चीज आती है दैट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दूसरे टाइप की शिफ्टिंग में वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग या इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। और जो थर्ड हमारी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड टॉपिक है दैट वन इज मीसोमेरिक इफेक्ट। तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो बॉन्ड के टूटने पर कुछ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमको दिखती है। ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमारी 3 में से कोई एक टाइप की होगी, या तो इंडक्टिव इफेक्ट, या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या शिफ्टिंग, या मीसोमेरिक इफेक्ट। ये हमारी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है। तो ये जो मैंने आज समझाने का प्रयास किया है ये किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म का बेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ने का एफर्ट करेंगे। एक छोटी सी चीज और जल्दी से यहाँ पर शेयर करते हैं, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो भाई ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारे हैं ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं जिनकी मैकेनिज्म हमारे पूरे सिलेबस में दी गई है। इसमें सबसे पहला टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड वन, जो सेकंड टाइप है वह है एडिशन रिएक्शन। जो थर्ड टाइप हमारा है दैट वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो लास्ट टाइप है वह है हमारा मॉलिक्यूलर rearrangement reaction. The last one is molecular rearrangement reaction. तो बेसिकली हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए हैं वो इन्हीं 4 में से कोई एक टाइप होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड देते हैं, एडिशन रिएक्शन जो कि हमारे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड देते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी अलग है, बाद में समझाया जाएगा। और एक रेयर रिएक्शन और है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आज मैंने समराइज्ड वे में रिएक्शन मैकेनिज्म को बताया है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।